हाय फ्रेंड्स, सभी को राम सलाम सत श्री अकाल। तो आज फिर आपके सामने रूबरू है एक नई अचीवमेंट को लेके। आप अगर वीडियो पूरी देखेंगे तो आप भी हिल जाओगे। जो आपके दिमाग में वीजा के रिगार्डिंग, अनमैरिड के रिगार्डिंग, छोटी उम्र के रिगार्डिंग 100 क्वेश्चन है, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। हमारे सामने बैठे हैं मिस्टर गुरविंदर जी मलौट से, और इनकी एज जो है वो है 27 साल। जो वीजा लगे इनके फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर, वो लगे हैं वीजा। एक चीज दिखाना चाहूंगा, यूके का वीजा ये ऐसे दिखाते हैं ताकि कोई डॉक्यूमेंट कम्युनिटी गाइडलाइन के लिए, नहीं तो बड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए ऐसे दिखा रहे हैं। दूसरी बात है, जो दूसरा वीजा इनका लगा है, तो दूसरा वीजा लगा है फ्रांस का। पहले यूके, दूसरा फ्रांस, और तीसरा जो इनका वीजा लगा है वो लगा है टर्की का। ये तीनों ही वीजा कैसे आए, कितना इनको संघर्ष करना पड़ा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए, और इनका एक्सपीरियंस इस चैनल के प्रति क्या रहा, ये आप लोगों के साथ साझा करेंगे। और सबसे बड़ी बात, एक चीज बोलता हूँ, वीजा का लंगर वो है। जो लोग बोलते हैं कि ये फालतू के वीडियोस है, फेक ऐसा है, तो ठीक है फेक है, लेकिन जितने लोगों का भला हो रहा है हम उसमें बहुत संतुष्ट हैं। और ये हमारी सेवा, जन सेवा, जो वीजा का लंगर है, ये चलता रहेगा। चलो एनीवे, आपकी मीट करवाता हूँ मिस्टर गुरविंदर जी। सर ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਦੀ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਕਾਮੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੰਗਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ इंस्टेंटली ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ वॉइस नोट भेजिया को नाल दी नाल ही कि अभी कुछ मत करो, वेट करो। सो उस टाइम से वेट चल रहा था 2019 से, और 2023 में आके जो आपने जो है वीजा का लंगर खोला हुआ है, उसमें हमें भी उसका प्रसाद मिला है आपके सामने है। देखिए, जो ये वीजा है, आपको लगता है कि सिर्फ अमीर ही जा सकता है, या जो लाखों रुपया देगा वही जा पाएगा, जिसके अकाउंट में 20 लाख या 10 लाख होगा वही जा पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है जी। हर बंदा जिसका सपना है जो प्रॉपर वीजा को लेने का है ना, अगर वो कोशिश करेगा और आपसे चैनल के कांटेक्ट में रहता है, तो एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर गेट करके वो आसानी से वीजा ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ऐसी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपके डॉक्यूमेंट लगे वो कौन कौन से लगे? मेरे पासपोर्ट की कॉपी थी, एक तो ITR थी, सी एयरपोर्ट थी, एक उसकी प्रॉपर वैल्यूएशन रिपोर्ट थी, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट थे, और 4 मंथ की बैंक स्टेटमेंट थी, अभी फ्रांस की लगी थी ना। आधार कार्ड था बस। किसी तरह का कोई स्टाम्प लगा? नो। कोई नोटरी पेपर करवाया हो हमने? बिल्कुल। कोई फर्दें लगाई हो? बिल्कुल। कोई रजिस्ट्रियां लगाई हो? नहीं। एक मेरे साथ में जो थे अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट जरूर लगे। बिजनेस के तो चलो आएंगे, इसके अलावा कोई ट्रांसलेट करवाई हो रजिस्ट्रियां, जो अननेसेसरी लोगों को खर्चे बताते हैं? ऐसा नहीं है, ना एम्बेसडर ने आपसे कोई प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी है, ना उसको जोड़ता है। आप सिंपली एक प्रॉपर्टी वैल्यूएशन लगा दीजिए। और दूसरी बात की, इनके जो पहले वीजा अप्लाई किया वो किया यूके का वीजा आया, सारी फाइल स्कैन होके मिली थी। वही प्रॉपर्टी वैल्यूएशन सी रिपोर्ट हमने फ्रांस के लिए लगाई, और विद इन मंथ में फ्रांस का भी वीजा जो है अचीव कर लिया। यूके और फ्रांस के वीजा के साथ साथ जो है टर्की का वीजा, ई वीजा लिया, क्योंकि टर्की की जो एम्बेसी फीस है इस टाइम दिल्ली में वो नियर अबाउट 14,500-15 हजार रुपया है। क्यों है? 4-4.5 हजार रुपया गेटवे ग्लोबल की अपनी फीस है, कि 4100-4200 रुपया जो है वीजा की फीस है, और 3500-3600 या 4,000 की वो अपनी तरफ से इंश्योरेंस लगाते हैं, जो मिल के कम से कम 13-14 हजार रुपया बन जाता है। उसके बाद आप दिल्ली जाओगे, पूरी दिहाड़ी तोड़ोगे, किराया लगाओगे, वो 20,000 में चली जाती है बात। तो इनको वो जो वीजा है 6 महीनों का, वो मिला सिर्फ और सिर्फ 3600-3700 रुपए में। क्योंकि आपको फैसिलिटी, अगर आपके पास शेंगन वीजा है, यूके वीजा, तो आप टर्की का ई वीजा जो है ले सकते हैं विद इन वैलिडिटी वीजा, जो आपका वीजा वैलिड होना चाहिए उसके, और 6 महीनों की वैलिडिटी के साथ आता है। तो ये 3 जो वीजा है वो विद इन मंथ में, 1.5 मंथ में आपको ये रिसीव हुए हैं। बिल्कुल। अब आपको लगता है कि मतलब अगर 1 लाख भी बैंक में हो तो वीजा आता है? बिल्कुल आऊगा सर, कोई शक नहीं है इस ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ फाइल देख के लगता है जी हो जाएगा, बिल्कुल आएगा वीजा, डेफिनेटली आएगा। अगर मैंने एक मुहिम चलाई है कि वीजा का लंगर,
लगता है आपको है? ਬਿਲਕੁਲ ਲੰਗਰ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਪਰ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ 3 ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੇ 3 ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ और ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। अनमैरिड है ਹਾਂਜੀ भाई साहब, अनमैरिड है, एज 27 साल है, अनमैरिड है। इनका एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन किया था वो है, और एक करंट अकाउंट था, उसमें से 40,000 रुपया सेविंग में डाल रहे थे, बस सिंपल वही फंड है। आपके पास सेविंग में कितना फंड था? 5 था सर, 5 लाख। ਹਾਂਜੀ, 5 और करंट अकाउंट में? नियर अबाउट 4-5 के करीब उसमें था आइडिया था। करंट अकाउंट में जी। यानी 1000 या लाख हाँ जी, अपने जो 4 लाख था उसमें। करंट अकाउंट हाँ में? जी, करंट अकाउंट। और सेविंग अकाउंट में? सेविंग में इतना था, सेम ही था, सिमिलर था उसमें दोनों में। ओके, हाँ जी, तो ये था, और साथ में एक एफडी थी। हाँ जी, एफडी थी सर। एफडी थी, और मैं सबको बोलता हूँ कि एफडी जरूर करवाइए। देखिए डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों को बता दिए सारे। आफ्टर डैट आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि डॉक्यूमेंट क्या लगे, कौन से लगे, तो आपको इस वीडियो को जब ध्यान से देखोगे पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट बताए हैं। अब तीसरी बात एक चीज बता देता हूँ, जो लोग नीचे लिखते हैं कि ये वीडियो फेक है, ये है, एक बंदे का फेक होगा, 2 का होगा, हजारों की तादाद में हम लोग वीडियोस अपडेट कर चुके हैं, वीजा की फोटो अपडेट कर चुके हैं, और सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमने उन लोगों की वीडियो डाली जो 50 साल के हैं, हमने उन लोगों की वीडियो डाली जो 45 साल के हैं। हम यंग लोगों की वीडियो डालते हैं, वो इसलिए नहीं डालते कि हमें बिजनेस चलाना है, हम इसलिए डालते हैं कि वो आपके लिए एक होप है, आपके लिए एक कॉन्फिडेंस है, आपके लिए एक हौसला है कि अगर इन्होंने वीजा लिया है तो मैं क्यों नहीं ले सकता, और आप भी ले सकते हो। सिर्फ मेहनत करनी पड़ेगी आपको, 2-3 महीने 4 महीने अपने डॉक्यूमेंटेशन को प्रेजेंट करना पड़ेगा। गुरविंदर जी, आप मुझे एक बात बताइए कि आपको इस चैनल से जुड़े हुए 3 साल हो गए, आपका पहले रिफ्यूजल भी था शेनिंगन से, और आज की डेट में आपने रिफ्यूजल के बाद वीजा लिया है, वो भी 1 महीने में 2-3 वीजे ले लिए, जो कि वीजे अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखते हैं, जिसके लिए लोग लाखों रुपया जो है वो देते हैं। बिल्कुल जी। शेंगन वीजा की हम लेके चले तो 12 से 15 लाख रुपया लेते हैं जी, जो बोलते हैं शेयर शॉर्ट वीजा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जब शेयर शॉर्ट किया तो साला बाद में रिफ्यूज क्यों होता है? जी बिल्कुल, पूछने वाली बात है ना। बिल्कुल। उनका फुफ्फड़ थोड़ी ना लगा है जो वीजा दे देगा। अभी मैं जब किसी को बताता हूँ कि इतने में वीजा आया तो वो हैरान हो जाता है कि क्योंकि ऐसे कैसे हो गया। कैसे हो गया, उनकी गलती नहीं है एक्चुअली। लोगों के दिमाग में या लोगों की मेंटालिटी ऐसी बना दी गई है या बन चुकी है, उनको यही पता है कि जब तक 20 लाख नहीं खर्चेंगे, 15 लाख नहीं खर्चेंगे, वीजा आ ही नहीं सकता। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अरे यार, कंट्री है, वो देश है, कोई स्वर्ग थोड़ी ना जिसके लिए मर के वहां पे जाना पड़ेगा। 4 डॉक्यूमेंट लगाओ, हर कंट्री का वीजा पाओ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 4 ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਗਾਓ ਤੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਖੋ ਵਾਕਈ ਜੋ- ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ 4 ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਦਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਆਸ਼ੂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆਊਗਾ, 100% ਆਊਗਾ। देखिए एक्सपीरियंस है। बिल्कुल जी। एम्बेसडर क्या बोलता है या कंट्री क्या बोलती है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट दो। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होने के बाद वीजा रिफ्यूज होता है। रीजन क्या होता है? प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, जी, और प्रेजेंट भी अच्छी सी करते हैं और डॉक्यूमेंट भी हो, Right. तो उसमें कमी कहाँ पे होती है? हमारे बीच में कि जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो सही तरीके से जस्टिफाई नहीं हो पाते हैं। लाइक डेट बैंक स्टेटमेंट आपकी आईटीआर से मैच नहीं करेगी, आईटीआर आपकी इनकम से मैच नहीं करेगी, तो वो अनजस्टिफिकेशन हो जाती है। राइट सर। लेकिन लोगों को जब समझाते हैं वो कहते हैं यार मुझे तो 4 महीने और करना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, तो उस मैटर में वो फिर रिफ्यूजल खाते हैं। बिल्कुल जी। देखो जो है वेट तो करना पड़ेगा। अभी देखो प्रॉपर 2019 से 2023 तक कितने साल मैंने वेट किया, 4 साल वेट किया। 4 साल के बाद जाकर पासपोर्ट के ऊपर वीजा है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 वीजे आए हैं। और एक साथ अच्छा, जो यूके का वीजा आया है वो आया था 10,300 कुछ रुपए, इसकी एम्बेसी फीस थी 1000 रुपया, जो था डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के चार्ज वो वीएफएस में लगते हैं 220-30 रुपए, जो 20 रुपए एसएमएस चार्ज था, और 650 रुपया कोरियर चार्ज, लगभग 11,500 12,000 बनता है। टोटल 11,700 रुपए समथिंग बनता है फर्स्ट। सेकंड टर्की का जो वीजा आया वो आया 3600 रुपए में। टर्की का वीजा 180 कन्वीनियंस फीस जो ऑनलाइन लगती है वो लगी, यानी 4,000 समथिंग 3800 लगा लो। जो फ्रांस का वीजा आया है वो आया है 80 यूरो फीस है, अप्रोक्स 7200 रुपया बनता है, और 250 रुपये जो है वो फ्रांस की वीएफएस फीस है, 650 रुपये कोरियर चार्ज, बस इतना है। मैं 10,000 रुपया इसका वीजा, यानी कुल मिला के 25-26 हजार में सारे के सारे वीजे निपट गए, 27,000 में आ गए। जबकि इन वीजाओं की कीमत अगर बार शेयर शॉर्ट में जाए तो 40 लाख से कम नहीं है। बिल्कुल सर, सही तो बात 40 है। लाख की कमाई हो गई। बिल्कुल हुई है सर, कोई शक नहीं सर इसमें। तो ये चीज है, हम लोगों का मोटिव एक ही है कि किसी का घर मकान, किसी का जर जेवर कुछ नहीं बर्बाद होना चाहिए, फंसना नहीं है, सबसे पहले घबराना नहीं है, और किसी उल्लू के पट्टे के पास जाना नहीं है।
4 डॉक्यूमेंट लगाओ, हर देश का वीजा पाओ और 4 डॉक्यूमेंट में ही आएंगे। इस बार तो इनके वीजों पे हमने सीए रिपोर्ट और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन सजेस्ट की थी, अगली बार वो 2 डॉक्यूमेंट भी लेस कर दिए जाएंगे। अब चाहे कनाडा हो या अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, ये 4 मेन कंट्रियां बची बड़ी बड़ी, बिल्कुल। अभी किसी के लिए भी नहीं हम यूज करेंगे। मेरी आपसे बात अभी जैसे आपने मुझे बताया कि प्रॉपर जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा कम करना है और कम करना है, तो मैं अब कम ही और भी करेंगे। शौक था कि क्यों कम करना है ना। नहीं, अब कम तो करेंगे जी। अब प्रॉपर्टी वैल्यूएशन आपकी किसी डॉक्यूमेंट में नहीं लगाई जाएगी वीजा फाइल में, और सीए रिपोर्ट भी किसी में नहीं लगाई जाएगी, बिकॉज ये एम्बेसी की नीड नहीं है। राइट। इसको सिर्फ हम लोगों ने बना के रखा है, जो हम लोग डालते हैं, ये एम्बेसी नहीं मांगती है। सही है। और लास्ट में आपका क्या रहेगा एक फीडबैक लोगों के लिए जो मेरे प्रकोशन के शिकार हैं या शरारती तत्व हैं या शिमला मिर्चियां हैं या मेरे बड़े चीते, जो कुछ लोग हैं मुझे इतना प्यार करते हैं, कुछ लोग हैं मुझे इतना प्यार करते हैं जिनके मैं फोन नहीं उठाता, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? जी जी, देखिए सर ऐसी बात है कि 4 साल से मैं आपके चैनल को भी देख रहा हूँ, आपका प्रॉपर सोशल मीडिया में प्रॉपर अपडेट रहता हूँ, चाहे आपका इंस्टाग्राम है, फेसबुक, आपका टेलीग्राम है ना। मैं सभी लोगों को एक ही बात बोलना चाहता हूँ, देखो एक पर्सन इतनी ऑडियंस को हैंडल कर रहा है ना, उनको मुफ्त में जो है वीजे बांट रहा है, उनको प्रॉपर गाइडेंस दे रहा है, तो आप अपनी जो टर्न की वेट कीजिए। क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारे फोन नहीं उठा रहे, हमारा कुछ जो है प्रॉपर हमारा काम नहीं हो रहा है, सो इंतजार कीजिए और प्रॉपर जो है अपडेट रहिए, सोशल मीडिया देखते रहे, प्रॉपर टेलीग्राम देखते रहे, अपॉइंटमेंट ओपन होती है, डेली ओपन करते हैं है ना, मतलब जो यानी कि एज पर योर डिमांड ओपन होती है जैसे अपॉइंटमेंट, आप प्रॉपर ध्यान रखो, अलार्म लगाओ उस टाइम के ऊपर कब अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और उनको मिलिए। अपॉइंटमेंट इसलिए रखी हुई है, अगर अपॉइंटमेंट ना रखें तो बिना मतलब का लोग टाइम आपका भी खराब करेंगे, मेरा भी करेंगे और खुद का भी करेंगे। सो अपॉइंटमेंट बहुत जरूरी है। अगर जिसको चुभती है तो वो ठीक है, वो बाहर नहीं जा सकता, सीधी बात है, लेकिन अपॉइंटमेंट हमने इसलिए रखी है कि हम अपना टाइम तोड़ के आपका टाइम को कीमती समझकर हम टाइम देते हैं, और ये भी नहीं कहते कि हमसे मिलो, जिसको जरूरत है वो मिले, बिल्कुल हर किसी को नहीं बोलते हैं। सो लास्ट में सिर्फ यही चीज बोलता हूँ कि जो लोग कहते हैं फेक है वीडियो, 1-2 वीजे आ जाते हैं तो दिखा देते हैं और रिफ्यूजल नहीं दिखाते हैं, वो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करो, आशु भारद्वाज वीजा एडवाइजर, मेन उसी पे ही कन्वर्सेशन होती है, डिस्कशन होती है, आपको हर चीज पॉजिटिव वहां पे मिलेगी, चाहे किसी का वीजा आया, किसी का रिफ्यूज हुआ, हम बताते हैं। अगर कोई लोग हमें बताएंगे कि वीजा रिफ्यूज हुआ तो हम आगे डालते हैं। मैं कहता हूँ जिनके वीजा रिफ्यूज होते हैं मेरे पास आके इंटरव्यू दे, मैं उसको भी चढ़ाऊंगा वीजा रिफ्यूज क्यों हुआ। सो इसलिए आपने सिर्फ और सिर्फ अपने ड्रीम की तरफ, अपने गोल की तरफ, अपने अचीवमेंट की तरफ, अपने भविष्य की तरफ देखना है। जो शरारती तत्व है उनको छोड़ दो। यही लोग हैं जिनके धंधों पे या जिनके काम पे कोई हो रहा है ना, जिनके टूट रहे हैं, क्योंकि इंसानियत के नाते तो काम करना नहीं है, हैवानियत के नाते काम करना है, 20 लाख से नीचे तो इनका मुंह खुलना नहीं है, तो ये उनको फर्क पड़ता है। सो इनकी बातों में मत आइए, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करके अपना वीजा लीजिए। सो फाइनली ये चैनल देता है फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस, फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस। आपने जैसे इन्होंने 1 महीने में 3 वीजे लिए हैं, आप भी ले सकते हैं। 2023 कंट्रियों का आंकड़ा पूरा करेंगे भाई साहब, करेंगे और डेफिनेट करेंगे। चलो एनीवे गुरविंदर जी, थैंक यू सो मच अगेन, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ यूके ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸ਼ੈਂਗਨ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਟਰਕੀ ਦਾ ਈ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕਢਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਅਗਲੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਡੇਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ भारद्वाज ਵੀਜ਼ਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਚੈਨਲ ਅਗਰ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।